हेलो दोस्तों एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो सभी का स्वागत है सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। दोस्तों मैं सोलंकी आपके साथ लाइव। और भाई कैसे हैं सभी लोग दोस्तों? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बेटा, बीपीएससी टीआरई के अंदर दोस्तों एक टॉपिक से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों टॉपिक है आपका ज्वालामुखी। दोस्तों बाल्कनी टॉपिक की अगर बात करते हैं दोस्तों ज्वालामुखी की हम लोग, तो दोस्तों में हम लोग ध्यान रखना, आज से दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक शो शुरू कर रहा हूँ। तो 10 मिनट शो। दोस्तों 10 मिनट के अंदर हम लोग पूरी एक टॉपिक पे बात किया करेंगे। और दोस्तों उसके अंदर हम लोग उस पूरी जानकारी को जाना करेंगे जिसमें से आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों सभी लोग ध्यान से समझेंगे और कम टाइम में दोस्तों ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों अब आपके टाइम यही है कि दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा मिले। और आपके दोस्तों एग्जाम पर दोस्तों जो क्वेश्चन आए हैं, जो बीपीएससी टीआरई बेटा 3 में, 2 में, 1 में पूछे गए हैं, दोस्तों उन पर आधारित मैं टॉपिक बनाऊंगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं 10-10 मिनट का दोस्तों वो क्लास दूंगा आप लोगों को, तो आपका दोस्तों वो टॉपिक बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपके लिए कैसा रहेगा ये इस तरह का दोस्तों मेरा ये प्रयास, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तो ज्वालामुखी के बारे में दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, ये एक तो सबसे दोस्तों बता दूं मैं भाई, ये वैलिडिटी आपके लिए दोस्तों आज लाइफ टाइम दोस्तों ऑफर चल रहा है बेटा। अगर आप पीआरटी, टीजीटी और बेटा टीजीटी महापैक पर दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों, तो मात्र दोस्तों देखोगे आप 1499 में आप दोस्तों इस बैच को ले सकते हैं। दोस्तों कोड लगाना है आपको सोलंकी, जिसमें आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और दोस्तों ये आप मुझे ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों मैसेज भी डाल सकते हैं दोस्तों मेरे नीचे दिए गए नंबर पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो आपका महापैक है। और दोस्तों ये आपके लिए बेटा जो बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीपीएससी टीआरई, दोस्तों उन दोनों का कंबाइंड दोस्तों एक कॉम्बो दोस्तों बनाया है हमने। तो दोस्तों जिसमें आप लोगों को आज दोस्तों वैलिडिटी इसकी आपको मिल रही है, ठीक है। आज दोस्तों लास्ट डे होगा इसका। दोस्तों ये आपको 1199 में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको जल्दी से आप अगर चाहें दोस्तों आज इसको ले सकते हैं दोस्तों, कल नहीं मिलेगा फिर आपको, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये भी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी दोस्तों, यानी कि आप लोग जो है जब तक दोस्तों बिहार के अंदर शिक्षक नहीं बन जाते दोस्तों, तब तक दोस्तों आपके पास इसी प्राइस में दोस्तों आप लोगों को आप बीपीएससी टीआरई 4 है, 5 है, 6 दोस्तों जो भी आएगा उन सब के लिए दोस्तों आपको इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। कोई दोस्तों आपको अलग से बैच लेना नहीं पड़ेगा, भले वो एस्टेट का पेपर हो या बीपीएससी टीआरई का कोई भी आपका बैच हो। दोस्तों ज्वालामुखी की बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको इस बार समझा देता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ज्वालामुखी होता क्या है बेटा। ज्वालामुखी की अगर बेटा बात करते हैं तो दोस्तों ये आप देखोगे बेटा, पृथ्वी की सतह पर दोस्तों खुला जो होल होता है, छिद्र जो होता है दोस्तों, उसमें से पिघला हुआ पदार्थ जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है। और दोस्तों वो मैग्मा जो होता है बाहर, फिर वो लावा के रूप में बाहर आता है और दोस्तों लावा बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ज्वालामुखी का कारण क्या है, हम जानते हैं दोस्तों पृथ्वी के अंदर तापमान बहुत अधिक होता है। और दोस्तों पृथ्वी के अंदर देखोगे ना आप, तो बहुत सारा आपका लिक्विड जो पदार्थ है दोस्तों वो मैग्मा के ऊपर रूप में रहता है। दोस्तों जब अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है दोस्तों आपका, तो दोस्तों वो फिर विस्फोटक रूप लेता है और दोस्तों कोई होल ढूंढता है जिससे दोस्तों उस वो पदार्थ वो मैग्मा बाहर निकल सके। दोस्तों उसी विस्फोट को, उसी मैग्मा के बाहर निकलने को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें से पिघले हुए पदार्थों को हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। जब कोई दोस्तों होल मिल जाता है तो दोस्तों ये मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकल आता है, ठीक है। दोस्तों देखेंगे आप, देखो इस तरह से दोस्तों ये आपका यहाँ पर ये दोस्तों पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण दोस्तों मैग्मा जो था वो पृथ्वी के बाहर निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है जल वाष्प कण दोस्तों, आपका धुआं, और दोस्तों जो आपका मैग्मा है वो बाहर निकलता है दोस्तों, उसको हम लोग यहाँ पे लावा कह देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देखोगे यहाँ पर दोस्तों, ये इसका जो होल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप देखोगे आप, जो मैग्मा है पृथ्वी से बाहर निकल आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व है उसे उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ज्वालामुखी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर ये बाहर नहीं निकलेगा मैग्मा दोस्तों, तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए इसे हम पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व भी कहते हैं। दोस्तों उसके बाद देखेंगे आपका आपका जो कैल्डेरा है दोस्तों, वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कैल्डेरा जो है आपका क्या है, एक दोस्तों ज्वालामुखी की आकृति होती है। यह ज्वालामुखी क्रेटर का एक विस्तृत रूप है। और ज्वालामुखी के होल से ऊपर दोस्तों गर्त जो है उसे हम क्रेटर कहते हैं, जो ज्वालामुखी का मुख भी कहलाता है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर दोस्तों, ये जो आपका यहाँ पर दोस्तों मुख है, इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, क्रेटर दिया, जिससे आपका वो जो है बाहर निकल रहा है। दोस्तों उसके बाद सवाल बनता है कि यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग, ये दोस्तों आपका यहाँ पर क्रेटर है ना दोस्तों, ये बाहर निकला है तो इसके माध्यम से, और इसके अंदर से ना जल वाष्प और बेटा अन्य गैसें भी क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। दोस्तों आप देखोगे, आपने कई जगह देखा होगा दोस्तों ज्वालामुखी कुछ हमारे कैसे हैं, सक्रिय हैं, कुछ दोस्तों आपके बिल्कुल ऐसे हैं जो कभी नहीं फटेंगे। तो दोस्तों ऐसे कई सारे सवाल दोस्तों आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। सबसे दोस्तों पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो धरती के अंदर जो आपका तरल पदार्थ दोस्तों है उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों वो कहलाता है मैग्मा। तो बेटा मैग्मा पिघला हुआ, ठीक है, मैग्मा दोस्तों जो है पिघला हुआ या दोस्तों अर्ध पिघला हुआ प्राकृतिक पदार्थ होता है,
जिससे से आपकी सभी जो आगिन चट्टानें होती हैं दोस्तों वो बनती हैं। मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे दोस्तों उदाहरण पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जब वो मैग्मा बाहर दोस्तों निकलता है तो दोस्तों ये ऐसा रूप ले लेता है लावा का। और दोस्तों देखा होगा दोस्तों, जब भी दोस्तों ये ज्वालामुखी फटता है तो दोस्तों उस आसपास के एरिया को वहां से खाली कर दिया जाता है, जिससे दोस्तों जान माल का नुकसान कम कम से कम हो सके। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी का दोस्तों जो तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों धरती के ऊपर जो आपका मैग्मा बाहर निकलता है तो दोस्तों वो लावा के फॉर्म में वो लावा बन जाता है, तो दोस्तों उसे लावा कहते हैं। और दोस्तों लावा से जो है सबसे दोस्तों प्राइमरी रॉक जो होती है, जिसे हम लोग आगे चट्टाने कहते हैं दोस्तों, इग्नियस रॉक कहते हैं, वो बनती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखोगे आप दोस्तों लावा कुछ ऐसा बन जाता है, यहाँ पर आप दोस्तों दे सकते हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पे पूछा जाता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली बेटा प्रचुर जो गैस होती है वो कौन कौन सी हो सकती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको जल वाष्प, आपका हीलियम, दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, दोस्तों ये आपकी मुख्य गैसें होती हैं जो ज्वालामुखी से आपके निकलती हैं दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जो आसपास का दोस्तों जो पूरा वातावरण होता है वो दूषित हो जाता है, और दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक भी होता है वातावरण को लेकर के, काफ़ी दोस्तों एयर पॉल्यूशन बढ़ाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। तो एक तो होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो, एक दोस्तों होता है आपका संतृप्त, और दूसरा एक होता है मृत ज्वालामुखी, यानी दोस्तों जो आपके कभी भी नहीं फटेंगे। तो दोस्तों ये समझते हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी बेटा वो होते हैं जो आपके कभी भी जो है फट सकते हैं। ठीक है, और कभी भी दोस्तों विस्फोट हो सकता है। तो दोस्तों ये पहले से आपका पता रहता है कि हाँ यार ये ज्वालामुखी सक्रिय है। या दोस्तों आपके जो आपके ज्वालामुखी दोस्तों दूसरे होते हैं संतृप्त वाले, वो बेटा वो ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी टाइम से नहीं वहाँ पर विस्फोट हुआ है या काफ़ी टाइम से दोस्तों नहीं फटे हैं, लेकिन दोस्तों उनकी संभावना है कि वो कभी भी वहाँ पर दोस्तों जो है फट सकते हैं। यानी कि तो अंदर से जो है ऐसे वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि वहाँ पर ये चांसेस है कि वो कभी ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। और दोस्तों डेड ज्वालामुखी वो होते हैं जो बिल्कुल दोस्तों खत्म हो चुके हैं, यानी कि दोस्तों इनके फटने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हाँ पहले दोस्तों थी, अब नहीं है कोई संभावना। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि जो सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों हमने बताया आपको 3 प्रकार के। एक दोस्तों आपका यहाँ पे ज्वालामुखी सक्रिय हो गया, वे जो हमेशा फटते रहते हैं, जिसमें दोस्तों एटना, आपका स्ट्रोम्बोली, जो दोनों कहाँ पर है बेटा इटली में है। दोस्तों कॉक्टोपक्सी दोस्तों जो कहाँ पर एडिस पर्वत में आपका है जो आपका, और दोस्तों एक बैरन दोस्तों आपका जो भारत में है। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत में बैरन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों वहां पर आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, यहाँ पे दोस्तों नाम आता है। तो भैया सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ क्या है? तो भैया ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुंह से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प या गैस दोस्तों, राख, लावा इत्यादि क्या होता है बाहर निकलते रहते हैं। तो दोस्तों उन्हें हम क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी को पर्वतों को कहा जाता है जिनमें अक्सर क्या है विस्फोट होता रहता है, क्योंकि दोस्तों ये ज्वालामुखी सदैव भी क्या होते हैं क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में विश्व में दोस्तों लगभग अगर बात करें दोस्तों तो लगभग 500 के लगभग करीब दोस्तों ऐसे अभी भी एक्टिव दोस्तों वॉल्केनो हैं जो सक्रिय रूप में हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सवाल बनता है कि भाई इटली का एटिना और स्ट्रोमोली और बेटा मैक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित दोस्तों कोलिमा ज्वालामुखी बेटा बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें लगभग 40 बार से दोस्तों अधिक जो है आपका दोस्तों ये इसमें उद्धार हो चुका है दोस्तों, यानी कि विस्फोट हो चुके हैं। तो दोस्तों विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? तो भैया हवाई द्वीप का दोस्तों किलायू। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये सबसे जो है आपका एक्टिव दोस्तों वॉल्केनो में आता है, और वर्तमान में संसार का सबसे सर्वाधिक का जो ज्वालामुखी है दोस्तों वो ध्यान रखना क्या है आपका किलायू नाम आता है, जो कहां पर है बेटा आपका अमेरिका के हाई द्वीप में स्थित है। तो दोस्तों ये भी सवाल आपके लिए ध्यान रखना पूछा जा सकता है, बन सकता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा ये सवाल आपके ऐसे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल आपके ये बीपीएससी तैयारी में ही दोस्तों, किसी भी टीचिंग एग्जाम के अंदर दोस्तों ध्यान रखना ये आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों कुछ हम बात करें एक्टिव दोस्तों जो वॉल्केनो है आपके, ठीक है दोस्तों, उसमें आप देखोगे माउंट कोटोपैक्सी जो आपका एक्टिव है इक्वाडोर में है। दोस्तों माउंट एटना ये भी दोस्तों एक्टिव है जो इटली में है। दोस्तों माउंट एटना ये भी आपका एक्टिव है जो इटली में है। दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर विशुवियस दोस्तों ये प्रस्तुत में आता है जो कहाँ पर इटली में है। दोस्तों यानी कि इसकी चांसेस अभी बहुत टाइम से नहीं फटा है, लेकिन हाँ चांसेस हैं। दोस्तों इसके अलावा हम डैमवत की बात करें दोस्तों शांत है आपका ये भी कहाँ पर इटली में है। दोस्तों कोह सुल्तान दोस्तों जो आपका है ये भी शांत है आपका, ये भी कहाँ पर ईरान में है। और दोस्तों इटली सुल्तान शांत दोस्तों ये आपका कहाँ पर है ईरान में है। दोस्तों इसके अलावा देखोगे आप तो दोस्तों यहाँ पे और नाम आते हैं भैया, हम डे मंथ में आप हो ही गया आपका, ये हो ही गया। दोस्तों फ्यूजियामा दोस्तों जो एक्टिव है वो कहाँ पर है आपका जापान में है। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूजियामा जो दोस्तों एक्टिव वॉल्केनो है वो कहाँ पर है, तो जापान में। दोस्तों आपका मोनालोआ ये दोस्तों आपका प्रस्तुत में आता है जो हवाई द्वीप पर है। और बेटा किलिमंजारो जो है आपका शांत है तो कहाँ पर है, तंजानिया में। दोस्तों किलिमंजारो कई बार बेटा आपके सीटेट के पेपर में भी और दोस्तों अदर एग्जाम में भी क्या है ये पूछा गया है।
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पड़ेगा आपको, तंजानिया में। तो दोस्तों ऐसे कई सारे सवाल दोस्तों बनते हैं। अब बेटा आपके बीपीएससी टीआरई में सवाल पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई 3 में, ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपका पूछा गया था, ठीक है, आप उठा के देख लेना, आपको मिल जाएगा। ज्वालामुखी सक्रिय क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक दोस्तों होता है, वो क्या होता है? व्हाट आर द लास्ट साइन ऑफ द एक्टिव ऑफ वॉल्केनो? तो भैया ग्लेशियर होता है, क्रेटर होता है, या भैया धुआंरे होते हैं, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, या आपका मोर देन वन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस सवाल का जो आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा धुआंरे वातिमुख। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये लास्ट दोस्तों साइन होता है, इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका पॉइंट्स वाला बना था, पेपर में पूछा गया था। दोस्तों इसके अलावा क्वेश्चन आता है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, तो दोस्तों कहाँ पर है? सिसिली में है, या हवाई में है, एडीज में है, या दोस्तों आपका ये रॉकीज में है? तो उसका आंसर बनेगा बेटा, आपका ध्यान रखना सी, एडीज में है। दोस्तों ऐसे कई सारे सवाल दोस्तों इस तरीके से आपके पेपर में जब पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आपको अगर शॉर्ट वीडियो में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों मुझे बताइएगा एक बार आप लोग कि अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, दोस्तों भले ही आपका वो पीआरटी हो, टीजीटी है या पीजीटी, दोस्तों उस हर दोस्तों एग्जाम में दोस्तों आपके ऐसे कई सारे टॉपिक पूछे जाते हैं जिनको लेकर सवाल आपका बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आज दोस्तों आप लोगों के लिए विशेष बता दूं भाई आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए बेटा ये ऑफर जो चल रहा है दोस्तों, इस ऑफर को आप लेना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपको जो लाइफ टाइम दोस्तों वैलिडिटी मिल रही है पीआरटी टीजीटी बेटा महापैक पर। ठीक है दोस्तों, ये आज के लिए, ये आज दोस्तों खत्म हो जाएगा, फिर दोस्तों कल से मिलेगा जरूर आप लोगों को, लेकिन बेटा लाइफ टाइम नहीं मिलेगा, ये आपको टिल एग्जाम तक मिलेगा। और दोस्तों ये आपके लिए है बिहार एस्टेट और बीपीएससी के लिए, दोस्तों दोनों का कॉम्बो है। आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 पेपर 2, या दोस्तों आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं टीआरई किसी भी एग्जाम के लिए, दोस्तों आपके लिए सभी वर्ग दोस्तों इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, और बेटा एक ही बैच आपको बिहार के अंदर शिक्षक बना देगा। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों, ऐसे मेरे शॉर्ट वीडियो के लिए आप जुड़े मेरे साथ। दोस्तों मैं आपके लिए रात को दोस्तों बीपीएससी टीआरई पर रोज रात को 9 बजे आपके साथ क्लास लेके आता हूं। और दोस्तों आज हम लोग वहां पर दोस्तों एक नया दोस्तों ध्यान रखना शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें थ्योरी प्लस बेटा एमसीक्यू में आपको कराऊंगा। तो बेटा रात को 9 बजे वहाँ जुड़ना मत बोलिएगा। और दोस्तों इसकी बेहतर जानकारी, इसमें आपको क्या करना है मैं बता दिया दोस्तों आपको, आप कोड लगा सकते हैं यहाँ पर सोलंकी। ठीक है दोस्तों, इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो बेटा मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, जो नीचे आपका व्हाट्सअप आपको नंबर दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको उस पर आपका लिंक भेज दूंगा, जिससे आप आसानी से बैच को ले सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ टेक्स्ट बुक पर। सभी का स्वागत है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।